नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, जून 2026 में परीक्षा चल रहा है, उसका क्वेश्चन पेपर के बारे में। विषय की बात करें तो इस वीडियो में हम 3 अलग-अलग विषय का ज़िक्र करेंगे, 3 अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और यहाँ क्वेश्चन पेपर रायगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, चाहे आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हो या फिर रायगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जैसे उसका मेन सब्जेक्ट नहीं हुआ है, ये जो एक जीई के रूप में जो पढ़ रहे हैं उनका है, बीएससी वाले जैसे या फिर बीकॉम वाले जो जीई के रूप में पढ़ते हैं, उसका ये जो क्वेश्चन पेपर है। तो आपका मेन सब्जेक्ट अर्थात आपका डीएससी सब्जेक्ट का अगर परीक्षा नहीं हुआ इकोनॉमिक्स तो ये आपके लिए काम होगा। बाकी जैसे बिजनेस लॉ की बात करें तो जिनका बिजनेस लॉ एग्ज़ाम नहीं हुआ है मेन सब्जेक्ट में डीएससी में, उसका काम आएगा। वैसे अन्य सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य सब्जेक्ट का है। अर्थात अगर आपका परीक्षा नहीं हुआ है, चाहे आप कोई सा भी यूनिवर्सिटी के हैं, जीई के रूप में अगर नहीं हुआ दूसरे यूनिवर्सिटी तो भी काम आएगा। डीएससी के रूप में अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, चाहे आप रायगढ़ यूनिवर्सिटी के हो या अदर यूनिवर्सिटी के, तो भी आपका काम आएगा। इसलिए आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचते रहें। एक यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होता है, उसका क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना देते हैं तो आप तक पहुँच जाता है। और एक यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर काफ़ी मिलता-जुलता दूसरे यूनिवर्सिटी में भी आता है। इसलिए जो है वीडियो देखने के साथ-साथ सब्सक्राइब ज़रूर किए रहेंगे ताकि और क्वेश्चन पेपर मिले तो वो भी आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो यहाँ से आप देख पाएँगे मई-जून 2026 और जीई सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हुआ था रायगढ़ यूनिवर्सिटी का, उसका क्वेश्चन पेपर जो जीई के रूप में बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिए। तो अगर आप डीएससी के रूप में इंडियन इकोनॉमिक्स लिए हैं अर्थात इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिए हैं तो बहुत काम आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो इसमें जो ऑप्शन है उसको बताना है। अगला हम बात करें, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, उसके पश्चात भूदान आंदोलन के जन्मदाता है। और अगला हम बात करें, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को प्राप्त हुआ है। और अगला हम बात करें, भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है। ऑप्शन है उसमें बताना है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या था। और भारत में वर्तमान में औद्योगिक नीति लागू है। और भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या है। और अगला हम बात करें, लघु प्रश्न जो कि आप देख पाएंगे, नीति आयोग के उद्देश्य लिखिए, भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण को लिखिए और भारत में लघु उद्योग के महत्व लिखिए, भारत में निर्धनता के 3 मुख्य कारण कौन से हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को बताइए। उसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें, इसमें नीति आयोग से क्या तात्पर्य है, नीति आयोग की विशेषता एवं संरचना को लिखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का उल्लेख कीजिए, भारत में बेरोजगारी की प्रकृति तथा कारणों को लिखिए, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की प्रगति की व्याख्या कीजिए। अगला हम बात करें, भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के कारण तथा उत्पादकता की वृद्धि करने तो सरकारी प्रयास की व्याख्या कीजिए। और अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए और भारत की वर्तमान में औद्योगिक नीति का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, भारत में लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, लघु उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो इस तरह से जो है इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिजनेस लॉ का है, जी के रूप में लिए थे तो आपको बिजनेस लॉ मेन सब्जेक्ट होगा तो आपको काम आएगा, जो कि आप देख पाएंगे सबसे पहला प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है। उसके बाद अगला हम बात करें, आश्वासन का भंग होने पर क्रेता कर सकता है। अब सीमित दायित्व साझेदारों में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। अगला हम बात करें तो यहाँ से आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से किसमें पूर्व संबंध होना आवश्यक है। और कार्लिल बनाम कार्बोलिक, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख पाएंगे, विक्रय में हस्तांतरण होता है, इस क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद अगला है एक क्वेश्चन जो कि आप पढ़ लेंगे, क्योंकि एक एक पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को स्क्रॉल बस करते जा रहा हूँ। राजयोग के सदस्य के लिए आयु सीमा क्या है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें, उन्हीं में साध्य लेख पत्र है। अगला हम बात करें, एजेंट हो सकता है। और उसके पश्चात अगला, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, लघु त्रय अनुबंध भंग द्वारा अनुबंध की समाप्ति को समझाइए, क्रेता की सावधानी के नियम व्याख्या कीजिए, चेक और विनिमय मत पत्र में अंतर बताइए, कोई वस्तु को पड़ा हुआ माल पाने वाले व्यक्ति कर्तव्य
तथा अधिकारों को संक्षेप में समझाइए। विनिमय साध्य लेख पत्र से आशय। उसके बाद एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए, व्यर्थ तथा अवैध ठहराव में अंतर, व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थ ठहराव में अंतर। गिरवी से आप क्या समझते हैं, गिरवी रखने वाले अधिकार तथा कर्तव्य की व्याख्या कीजिए। क्षतिपूर्ति अनुबंध तथा गारंटी के अनुबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, सीआईएफ में लागत के रूप में कौन कौन सी श्रेणियां शामिल हो सकती हैं। आदत विक्रेता कौन होता है। अगला हम बात करें उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसके क्या अधिकार हैं। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 क्या है, इसकी विशेषता संबंधित क्वेश्चन आया हुआ जो कि आप देख पाएंगे। चेक के रेखांकन की परिभाषा दीजिए और विभिन्न प्रकार के रेखांकन का उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है। और उसके पश्चात अगला हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास आधुनिक काल, ये जो है आप देख पाएंगे। तो सबसे पहला है जो है एक नंबर का, राष्ट्रीय काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम बताइए। और गोदान उपन्यास के उपन्यास का नाम बताइए। किसी एक छायावादी कवि का नाम बताइए। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए और तार सप्ताह के संपादक का नाम लिखिए। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। अंधेर नगरी नाटक, एक नाटककार का नाम लिखिए। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। और महादेवी वर्मा किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ईदगाह कहानी में बाल चरित्र हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या खरीदता है। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अगला हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, छायावाद के प्रमुख कवि और उनके रचनाएं, प्रगतिवाद साहित्य की विशेषताएं, हिंदी की प्रमुख कहानियां, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। उसके पश्चात अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारतेंदु युग हिंदी का नवजागरण काल था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगला हम बात करें भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों, उनकी रचनाओं एवं साहित्यिक विशेषता का वर्णन कीजिए। द्विवेदी युग की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। और अगला हम बात करें छायावाद के 4 आधार स्तंभ, उनकी रचनाओं और उनके साहित्यिक विशेषता बताएं। और प्रगतिवादी साहित्य राजनीतिक मार्क्सवाद से प्रभावित है, इस कथन के आलोक में प्रगतिवादी साहित्यिक विशेषताएं लिखी। अगला हम बात करें नई कविता के प्रमुख साहित्यकार तथा उनके साहित्य की विशेषताएं लिखिए। और हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी निबंध की विकास यात्रा का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से सब जो क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाया हूँ वीडियो, उसका आप चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। उसमें से काफ़ी आए, जैसे एआई है एक, इसकी बात करें एआई है ठीक, नई कविता के प्रमुख साहित्यकार हो गया। उसके पश्चात और हम बात करें तो ये यहाँ पर, और यहाँ पर अगला हम बात करें ए वाला क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आया हुआ है। इसमें से भी जो है हम बात करें तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसमें से आए। तो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल में ज़रूर देख लेंगे। तो इस तरह से जो 3 अलग अलग विषय की क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी दिया गया। अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और इसका जो PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेंगे, वहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे या फिर मैसेज कर देंगे अगर नहीं मिले तो। इंस्टाग्राम की बात करें तो जाप जानकारी एजुकेशन सर्च कर लेंगे, या फिर चैनल में विजिट करेंगे तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा। उसके माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।